हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत खतरनाक कर रहे होंगे। तो आ जाइए जहां पर भी हो, क्योंकि हम आपकी सेवा में प्रेजेंट हैं आज डाउट क्लास के साथ। ठीक है, डाउट क्लास 5 है ना। आज हमारी 5 डाउट क्लास है ना। किसी ने पूछे हैं कमेंट में क्वेश्चन, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है और हम चाहते हैं कि आप सभी इन डाउट्सों को देखें। तो जल्दी से आ जाइए, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का क्या है, देखिएगा। 2 men and 5 boys can do a piece of work in 4 days। मतलब ये कहा है 2 आदमी और 4 लड़के मिलकर एक साथ किसी काम को 4 दिनों में करते हैं। आगे, while 4 men and 4 boys can do it in 3 days। जबकि 4 आदमी और 4 लड़के मिलकर उसी काम को 3 दिन में कर लेते हैं। How long would it take 1 man alone to do it and How many days would it take 1 boy alone to do it। ठीक है, कहा है ये बताइए एक आदमी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा और एक लड़का अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये पूछा है। ठीक है, देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और हम आपको बता दें एक बात। मान लेते हैं, ठीक है, 1 man, ठीक है, लैंग्वेज आप पूरी तरीके से आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मान लेते हैं एक आदमी, है ना, अकेला किसी काम को कितने दिनों में करता है, X days। ठीक है, ये आप लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लिया एक आदमी अकेला किसी काम को कितने दिनों में करता है, X days। एलोन, अकेला। ठीक है, एलोन लिखे देते हैं, चलो यहाँ एलोन। एंड 1 boy कितने दिनों में, Y days, alone। ठीक है, मान लिया एक आदमी अकेला किसी काम को X दिनों में करता है और एक लड़का अकेला किसी काम को Y दिनों में करता है। ठीक है, अब देखिएगा, जब एक आदमी X दिनों में कर रहा है तो 2 आदमी कितने दिनों में करेंगे, है ना, 2X दिनों में। ठीक है, और एक लड़का Y दिनों में, तो 5 लड़के 5Y दिनों में। बात समझ में आई। ठीक है, ये 2 लड़के इतना काम करते हैं, है ना, ये 5 लड़के इतना काम करते हैं। ठीक है, और हम क्या ले रहे हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन करोगे आप, सिंपल है बिल्कुल, क्वेश्चन टफ नहीं है ना। X और Y की फॉर्म में इक्वेशन बनाओगे और जो वर्क लोगे, ठीक है, वो एक दिन का वर्क लेना है, एक दिन का। और हमने ऐसे क्वेश्चन आपको कराए भी हैं, वहां आपको ये भी बताया था कि जो टाइम होता है अगर उसे उल्टा कर दोगे तो वो वर्क हो जाएगा और वर्क का उल्टा कर दोगे तो टाइम बन जाएगा। ठीक है, तो 2 आदमियों का वर्क प्लस 5 आदमियों का वर्क कितने दिनों में दोनों 4 दिन में करते थे, हमने उल्टा कर दिया है, 4 का 1/4। ये इक्वेशन 1 हो गई है। अब आपको पता है ये क्या है, ये है आपका 2 आदमी और 5 लड़कों का एक दिन का काम 1/4 है। ठीक है भाई, ये दोनों 2 आदमी और 5 लड़के पूरा काम 4 दिन में कर लेते हैं, तो हमें 4 दिन, ये 4 क्या था, टाइम, हमने उल्टा कर दिया तो क्या बन गया, वर्क। इसका मतलब ये 2 आदमी और 5 लड़के मिलकर एक दिन में 1/4 काम करते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, 4 आदमी और 4 लड़के, 4 आदमी और 4 लड़के कितने दिनों में कर लेते हैं, 3 दिनों में। कोई दिक्कत, 4 आदमी और 4 लड़के 3 दिनों में, ये बन गई इक्वेशन। फटाफट सोल्व कर लीजिए, और क्या दिक्कत है इसमें, है ना। एक काम करते हैं, देखो एक काम करते हैं, यहां से क्या ले लीजिए, 4, और जब यहां से आप 4 कॉमन ले लोगे, यहां से आप क्या ले लोगे, 4 कॉमन ले लोगे, तो 4 यहां पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, X प्लस Y इक्वल्स, ये जो 4 है यहां पहुंच जाएगा और 1/12 हो जाएगा, इक्वेशन 3। सही है। अब क्या करना है, ठीक है, अब 1 और 3 लेना है, एक तो 1 लेनी है इक्वेशन और 3 लेनी है, 2 से कोई मतलब नहीं है, दोनों में से X और Y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, दोनों में से X और Y की वैल्यू, तो क्या करना चाहिए आप बता दीजिए जल्दी से, है ना। या तो X को कैंसिल करो या Y को, या तो X को या Y को। अब एक काम करते हैं, X को ही कैंसिल कर लेते हैं, इसमें कितने की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की। ठीक है, इस इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x, और ये क्या हो जाएगा, 2y, और यहाँ जब 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/6। ठीक है,
लिखे देते हैं यहाँ, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है। अब माइनस करना है ना, माइनस माइनस माइनस, इसमें से इसको माइनस करना है 1 में से 3 को। तो देखो 2x से 2x कट गया है, इक्वेशन 1 में से 3 को माइनस करना है। 5y माइनस 2y क्या बचेगा 3y। ये क्या है 1/4 माइनस ये क्या है 1/6। एलसीएम क्या आ गया है दोनों का 12। 4 से कितनी बार कटेगा 12 3 बार, माइनस 6 से 2 बार बटे 12 क्या आ गया है 1/12। 1/12। अब ये 3 भी कहाँ जाएगा बटे में, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/36, क्योंकि 12 तिया 36, y की वैल्यू क्या आ गई है 1/36। अब आपको पता है ये क्या है, ये एक लड़के का एक दिन का काम है, ठीक है। ये एक लड़के का एक दिन का काम है, मतलब एक लड़का एक दिन में 1/36 काम करता है, ठीक है। हमें ये नहीं बताना कि एक लड़का एक दिन में कितना काम करता है, हमें ये बताना है कि एक लड़का, ठीक है, उस पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना समय लेगा। तो इसका फिर उल्टा कर देना है, ठीक है। वन बॉय टाइम, ठीक है, लिख देना टाइम ऑफ वन बॉय, है ना। तो क्या आ जाएगा 36 डेज। बात समझ में आ गई, ठीक है। मतलब एक लड़का अकेला किसी काम को कितने दिनों में करेगा, उस काम को 36 दिनों में, ठीक है। अब किसका निकालना है, अभी आदमी का और निकालना है। अब इस y की वैल्यू को कहाँ रख दीजिए 1 में, ठीक है। ये जो y की वैल्यू है इसे रख दीजिए इन 1 में रख दीजिए, है ना, 1 में रख दीजिए। तो 1 है आपकी एरी, तो क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x प्लस 5, और y के प्लेस पे 5 1/36, तो क्या हो जाएगा 5/36 इक्वल्स टू 1/4, है ना। ये हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया है 1/4 माइनस के 5/36, ठीक है। एलसीएम 36 आ गया है, 4 से 9 बार कटेगा, 36 से एक बार माइनस 5/36, 9 माइनस 4 क्या बचेगा 4/36, ठीक है। 4 एकम 4 से 9 बार 1/9 आ गया है, ठीक है, 1/9, सही है। अब ये 2 यहाँ जाएगा तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 1/18, है ना। x की वैल्यू क्या आ गई है 1/18, है ना। तो हमें बताना है वन मैन टाइम 18 डेज। बात समझ में आ गई है, ठीक है। एक आदमी कितना समय लेता है पूरे काम को कंप्लीट करने में 18 दिन, और एक लड़का 36 दिन। यही पूछा था, यही आपका आंसर है। ओके, क्लियर। देखिएगा सेकंड डाउट क्या है, डिवाइड 20 into 4 parts such that if the first b increased by 1, second diminished by 2, third multiply by 3, fourth divide by 4, the result in each case is the same। तो 4 पार्ट देखो, सुनो, 20 के 4 पार्ट किए जा रहे हैं, 20 के 4 पार्ट करे, ठीक है। ये 20 के कितने पार्ट करे 4 पार्ट। मान लिया एक पार्ट x है, एक y है, एक z है, और एक को क्या मानोगे XYZ ना मान करके काम करो आप, एक को A मान लेते हैं, एक को B, एक को C, एक को D, ठीक है। इसने क्या कहा है 20 के 4 पार्ट करने हैं, माना फर्स्ट पार्ट A, सेकंड पार्ट B, थर्ड पार्ट C और फोर्थ पार्ट D, ऐसा है, ठीक। अब क्या बोला है इसने ये बोला है गिवन कि जो फर्स्ट पार्ट है अगर उसमें 1 प्लस कर दें, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस कर दें, और सेकंड पार्ट में से 2 माइनस कर दें, है ना, और थर्ड पार्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और फोर्थ पार्ट में 4 से डिवाइड कर दें, तो ये सारी वैल्यू इक्वल आती है। समझना बात को, ठीक है। इसने क्या कहा है, फर्स्ट पार्ट में अगर 1 प्लस करें, सेकंड पार्ट में 2 माइनस करें, थर्ड पार्ट में 3 की मल्टीप्लाई करें, और फोर्थ पार्ट में 4 से डिवाइड करें, तो ये चारों जो रिजल्ट आते हैं ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखो इन ईच केस इज द सेम, ठीक है, ये चारों क्या होते हैं, सेम। तो आपको सबकी वैल्यू बतानी है A B C D की, ये चारों क्या है इक्वल। तो मान लेते हैं, है ना, कि ये चारों किसके बराबर हैं, K के बराबर हैं, ठीक है। ये चारों किसके बराबर हैं, K के।
अब देखना, जब आप a प्लस वन को k के बराबर लोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, k माइनस वन, है ना। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, k माइनस वन। क्लियर है ना। और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसको k के बराबर लोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, k प्लस टू, है ना। और जब 3c को k के बराबर लोगे तो k c की वैल्यू क्या आ जाएगी, k बटे तीन, k बटे तीन, ठीक है। और जब इसको k के बराबर लोगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4k, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4k, ठीक है। चारों की वैल्यू पता चल गई है, कोई दिक्कत है जी, क्लियर है सिस्टम, ठीक है। चारों की वैल्यू ये आ गई है आपकी। अच्छा जी, अब आपको क्या करना है, इसमें चारों पार्ट बतानी है ए बी सी डी की वैल्यू। अब एक बात बताइए, ये चारों पार्ट जो है वो किसके हैं, 20 के हैं। ये चारों पार्ट किसके हैं, 20 के हैं। तो इन सबको प्लस करके क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। तो है ना, इन सबको प्लस करके क्या आएगा, 20, ठीक है। चलिए, इन सबको प्लस करके, कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 20, ठीक है, ये आएगा। a के प्लेस पे क्या है, k माइनस वन, प्लस b के प्लेस पर क्या है, k प्लस टू, प्लस c के प्लेस पर क्या है, k अपॉन थ्री, प्लस d के प्लेस पर क्या है, 4k, और इक्वल्स टू क्या है, 20, ठीक है। सबको प्लस करिए जल्दी से, है ना। क्या हो जाएगा देखो, 1k और 1k, 2k, 2k और 4k, 6k, 6k प्लस k अपॉन थ्री, प्लस k अपॉन थ्री, है ना। और प्लस टू में से माइनस वन गया तो प्लस वन बचा, प्लस वन, और इक्वल्स टू में क्या है, 20, ठीक है। अब ये दोनों k वाले हैं तो एलसीएम लोगे, थ्री थ्री सिक्स जा 18, 18 और वन 19k अपॉन थ्री इक्वल्स टू 20 में से वन माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 19, 19 से एक बार कटेगा, थ्री वन जा थ्री, इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ गई है, थ्री, ठीक है। k की वैल्यू क्या आ गई है, थ्री। आपको चारों पार्ट की वैल्यू बतानी है ना। तो a की वैल्यू बताइए क्या है, a की वैल्यू, a की वैल्यू है k माइनस वन, और k की वैल्यू कितनी है, थ्री, तो थ्री माइनस वन, टू। b की वैल्यू क्या है, k प्लस टू, और k कितना है, थ्री प्लस टू, क्या हो गई है, फाइव, है ना। c की वैल्यू क्या है, k बटे तीन, तो थ्री अपॉन थ्री मतलब क्या आ जाएगा, वन। डी की वैल्यू क्या है, 4k, तो 4 इंटू थ्री क्या आ गया है, 12। यही चारों पार्ट हैं, यही आपका आंसर है क्वेश्चन का, ठीक है, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द इनकम्स ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशो 8:7, ठीक है। द एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो 960 19 6 19 और 16, ठीक है। इफ ईच सेव्स 1250 रुपीज, फाइंड देयर इनकम्स, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन में ये कहा है, दो बंदे हैं एक्स और वाई, दोनों की इनकम का रेशो क्या है, 8 और 7, दोनों की इनकम का रेशो क्या है, 8 और 7। मान लेते हैं, है ना, जब कभी भी आपको दो चीजें रेशो में दी हुई हो तो रेशो हटाकर उनके साथ कोई वेरिएबल लगा देते हैं, चाहे एक्स चाहे वाई, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं इनकम, इनकम्स ऑफ, इनकम ऑफ एक्स, है ना, एक्स की इनकम क्या मान लेते हैं, 8y, नहीं, देखो एक्स और वाई तो ये दिए हुए हैं तो इनके साथ कुछ और लगाइए। मान लिया एक्स की इनकम कितनी है, 8p, ठीक है, ये एक्स की इनकम है, एंड इनकम ऑफ वाई, वाई की इनकम क्या है, 7p। रेशो हटाकर क्या लगा दिया, p, एक्स और वाई इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एक्स और वाई यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब जो एक्स की इनकम है वो 8p है, जो वाई की इनकम है वो 7p है, दोनों के साथ p लगा दिया रेशो हटाकर। अब एक्सपेंडिचर जो खर्च का रेशो है वो इतना है ना, एक्सपेंडिचर,
एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 19 क्यू, ठीक है, और एक्सपेंडिचर ऑफ वाई इक्वल्स टू 16 क्यू। ठीक, एक्स का एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्स का खर्च इतना है और वाई का खर्च इतना है, ठीक है। दोनों कितने रुपए बचाते हैं? 1250 रुपए बचाते हैं गिवन। दोनों की सेविंग कितनी है? 1250, ठीक है। अब देखो एक्स ने कमाए कितने? इतने, और खर्च कर दिए इतने, तो बचे कितने? 8p माइनस 19 क्यों, है ना, 8p माइनस 19 क्यों इक्वल्स टू 1250, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 7p माइनस 16 क्यों इक्वल्स टू 1250, इक्वेशन 2। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल बन चुका है, ठीक है। दो इक्वेशन आ चुकी हैं पी और क्यू की फॉर्म में, दोनों को सोल्व करके पी और क्यू की वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्योंकि आपको निकालना क्या है? फाइंड देयर इन, उनकी इनकम बतानी है। क्या बतानी है? उनकी इनकम। अब इनकम बताने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए हमें? पी की। तो हम क्यू की वैल्यू नहीं निकालेंगे, बात समझना। जिस चीज की नीड है, जिस चीज की जरूरत है, केवल वही चीज निकालेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में, केवल पी निकालना है और पी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पी निकालना है तो इसका मतलब किसको कैंसिल करना पड़ेगा? क्यू को कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे करोगे? ठीक है, इक्वेशन 2 में कितने की मल्टीप्लाई करोगे? 19 की, है ना, 19 की। और इक्वेशन 1 में कितने की मल्टीप्लाई करोगे? बताइए, 16 की, ठीक है। और दोनों को क्या करोगे? माइनस, माइनस प्लस माइनस, 16 इंटू 19 क्यों, 19 इंटू 16 क्यों, ये हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 16 अट्ठे 128 पी, है ना, 16 अट्ठे 128 पी माइनस के 19 सत्ते 133 पी, है ना, इक्वल्स टू ये 16 गुणा क्या, 16 गुणा 1250 माइनस 19 गुणा 1250, इसमें से घटाइए 128 और 5 33, माइनस का 5p, माइनस का 5p, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 1250। कैलकुलेशन स्मार्ट करनी है, स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। कभी मल्टीप्लाई कर दो, क्या जरूरत है मल्टीप्लाई करने की? 1250 कॉमन आ गया, बचा कितना? 16 माइनस 19, ठीक है। इधर क्या बचा? माइनस के 5p इक्वल्स टू 1250 इंटू 16 माइनस 19 क्या बचेगा? -3, क्या बचेगा? -3। अब क्या करोगे? माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से इसमें डिवाइड दे दिए, है ना, कितनी बार कटेगा? 250, ठीक है, 250 बार कटेगा, बिल्कुल 250 बार ही कटेगा। तो पी की वैल्यू क्या आ गई है ना, 25 या 75, 750, ठीक है। क्या आ गई पी की वैल्यू? 750, है ना। अब आपको क्या बतानी है? इनकम्स, फाइंड देयर इनकम्स, दोनों की इनकम बतानी है, बता दीजिए, है ना। इनकम ऑफ एक्स, एक्स की इनकम कितनी है? 8p, तो 8 इंटू पी की वैल्यू 750, तो 800, 8 5 जा 44, 8 7 56 और 4 60, 6000 रुपये, है ना। ये किसकी इनकम है? एक्स की, ठीक है। अब किसकी बतानी है? इनकम ऑफ वाई, वाई की इनकम क्या है? 7p, वाई की इनकम क्या है? 7p, तो 7 इंटू 750, 700, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49 और 3 52, ठीक है, 49 और 3 52। इसकी सैलरी कितनी है? 5250 रुपये, ठीक है। यही पूछा था क्वेश्चन में कि दोनों की इनकम क्या है, यही आंसर है। लास्ट प्रॉब्लम डाउट की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, है ना, ये लास्ट डाउट है। देखना, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है भाई,
इसकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी है, बड़ा मस्त है। अब आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन छोटा है लेकिन बड़ा मस्त है। देखिए क्या है, देयर आर सम लोटस फ्लावर्स इन आ लेक। ठीक है, लेक माने होता है झील या तालाब, जो भी समझो आप। एक झील है, उसमें कमल के फूल हैं। ठीक है, लोटस माने, लोटस फ्लावर मतलब कमल के फूल। ठीक है, एक झील में कुछ कमल के फूल हैं। ओके, देखिएगा, आप कहो तो झील भी तैयार कर दें आपके लिए, और फ्लावर भी तैयार कर दें, बटरफ्लाई भी, सब कुछ व्यवस्था कर दें आप लोग। देखना, ये समझिए, ये क्या है, आपकी झील है। क्या है ये? झील, लेक है, लेक। इसके अंदर, इसके अंदर क्या है? पानी है। ठीक है, क्या है इसके अंदर? पानी। समझना थोड़ा, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझा रहे हैं आपको। ठीक है, पानी से भरा हुआ है। इसमें क्या है? कमल के फूल खिले हुए हैं, कुछ कमल के फूल हैं, पता नहीं कितने हैं, है ना। और तितली हैं, और तितली हैं। ठीक है, बटरफ्लाई माने क्या होता है? तितली है। अब इसने क्या कहा है? इसने ये कहा है, देखो यहां तक पढ़ा है हमने अभी क्वेश्चन को, कि देयर आर सम लोटस फ्लावर इन अ लेक। ये झील है, इसमें कुछ कमल के फूल हैं, पता नहीं कितने हैं। ठीक है, पता नहीं कितने हैं, सही है। जितने भी फूल हैं अभी देख लेंगे, जितने पता नहीं है। ठीक है, बट ये झील है और ये वाटर है, एक लेक है ना। फिर क्या कहा है? इफ वन बटरफ्लाई सिट ऑन ईच फ्लावर, वन बटरफ्लाई इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, ये कहा है जितने इस झील में फूल हैं, अगर हर फूल पर केवल एक बटरफ्लाई बैठती हो, समझना मेरी बात। ठीक है, अगर एक फूल पर एक बटरफ्लाई बैठे तो एक बटरफ्लाई बिना बैठे रह जाती है। समझना मेरी बात, अगर एक फूल पर एक बटरफ्लाई बैठे तो एक बटरफ्लाई बिना बैठे रह जाती है, क्योंकि फूल कम पड़ जाते हैं उसके लिए कोई फूल नहीं बचता है। ठीक है, अगर एक फूल पर एक बटरफ्लाई बैठे तो, है ना, एक तितली बिना बैठे बच जाती है। आगे, इफ टू बटरफ्लाईज सिट ऑन ईच फ्लावर, वन फ्लावर इज लेफ्ट बिहाइंड। अगर एक फूल पर दो तितली बैठे तो एक फ्लावर कम पड़ जाता है। ठीक है, नहीं, वन फ्लावर इज लेफ्ट बिहाइंड, तो एक फूल बच जाता है। ठीक है, अगर एक फूल पर दो बटरफ्लाई बैठे हैं तो एक फूल बच जाता है, मतलब वो फालतू रह जाता है। तो आपको बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्लावर, कितने फूल थे उस लेक में, व्हाट इज द नंबर ऑफ बटरफ्लाईज, और कितनी बटरफ्लाईज थी। ठीक है, देखिए अब एक काम करते हैं, देखिए मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बटरफ्लाई इक्वल्स टू एक्स, है ना, एंड नंबर ऑफ फ्लावर इक्वल्स टू वाई। बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, मान लिया बटरफ्लाई कितनी थी? एक्स, और फ्लावर्स कितने हैं? वाई, है ना। अब देखिए क्या कहा है, गिवन दो कंडीशन दी हुई हैं। फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या कहा है? ये कहा है अगर एक फूल पर एक बटरफ्लाई बैठे, एक फूल पर एक बटरफ्लाई बैठे, है ना, तो एक बटरफ्लाई बिना बैठे रह जाती है। ठीक है, एक बटरफ्लाई बिना बैठे रह जाती है, मतलब उसके लिए बैठने की जगह नहीं होती है। ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर एक फूल पर एक बटरफ्लाई बैठे, फर्स्ट कंडीशन गिवन फर्स्ट कंडीशन क्या है? देखते रहना बहुत ध्यान से। ठीक है, इसने ये कहा है कि बटरफ्लाई क्या है? एक्स। इसने कहा है अगर एक फूल पर एक बटरफ्लाई बैठाएं, एक फूल पर एक बटरफ्लाई बैठाएं, ठीक है, तो
एक बटरफ्लाई बच जाती है, ठीक है, एक बटरफ्लाई बच जाती है, इसका मतलब x किसके इक्वल है, y+1 के, है ना। एक फूल पर एक बटरफ्लाई बैठाएं, ठीक है, तो सीधी बात है जितने फूल हैं उतनी ही बटरफ्लाई होंगी, है ना, जितने फूल हैं उतनी ही बटरफ्लाई होंगी। क्या कहा है क्वेश्चन में, अगर एक फूल पर एक बटरफ्लाई बैठाएं तो एक बटरफ्लाई, है ना, रह जाती है, समझो आप, है ना। तो बटरफ्लाई कितनी थी x और फूल कितने थे y, है ना, तो एक फूल पर एक बटरफ्लाई बैठा रहे हैं इस, और फिर भी एक बटरफ्लाई, ठीक है, इसका मतलब जो बटरफ्लाई की संख्या है वो फूलों की संख्या से एक ज्यादा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई, जितने फूल हैं उससे एक ज्यादा बटरफ्लाई है ना, यही तो मतलब है इस बात का, ठीक है। जब एक फूल पर एक बटरफ्लाई बैठने से एक बटरफ्लाई रह जाती है, इसका मतलब ये हुआ बटरफ्लाई की जो संख्या है वो फूलों की संख्या से एक ज्यादा है। कोई दिक्कत यहां तक, ये आपकी इक्वेशन 1 आ चुकी है, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन क्या आ चुकी है, 1, ठीक है। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, अब क्या कहा है, अगर एक फूल पर दो बटरफ्लाई बैठती हूं, एक फूल पर दो बटरफ्लाई बैठती हूं, ठीक है, एक फूल पर दो बटरफ्लाई, तो एक फूल बच जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ एक फूल पर दो बटरफ्लाई बैठती हैं तो एक फूल बच जाता है, एक फूल बच जाता है, ठीक है। इसका मतलब कितने फूल यूज हुए, 1 y-1, टोटल फूल कितने माने थे हमने, y, ठीक है ना, तो एक फूल बच गया, इसका मतलब टोटल कितने फूल यूज हुए, एक कम, y-1, बात समझना, ठीक है। अगर एक फूल पर दो बटरफ्लाई बैठा है, सही है, अगर एक फूल पर दो बटरफ्लाई बैठाते हैं तो एक फ्लावर बच जाता है, इसका मतलब एक फूल पर दो बटरफ्लाई, इसका मतलब ये हुआ कि अब खुद ही सोचिए, एक फूल पर दो बटरफ्लाई हैं, इसका मतलब बटरफ्लाई की जो संख्या है वो फूलों की संख्या की 2 गुने के बराबर होगी, फूलों की संख्या ना, बटरफ्लाई की जो संख्या है वो फूलों की संख्या के 2 गुने के बराबर होगी, लेकिन होता क्या है उसमें एक फूल बच जाता है, एक फूल मतलब बच जाता है, बच जाने का मतलब है अगर एक फूल पर दो बटरफ्लाई बैठाते हैं या बैठती हैं, ठीक है, तो एक फूल बच जाता है, इसका मतलब कितने फूल थे, y, अब कितने यूज हो रहे हैं, y-1, जितने फूल थे उससे कम, उससे एक कम फूल यूज हो रहा है, कितने फूल यूज हो रहे हैं, y-1, ठीक है, और एक फूल पर कितनी बटरफ्लाई है, 2, तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2, ठीक है, तो बटरफ्लाई ये इसके बराबर हो गया, एक, समझ गए बात, ठीक है। इसमें अंदर 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हो तो क्या आ जाएगा, 2y-2, ये इक्वेशन 2, कोई दिक्कत, ठीक है, बताइए, क्लियर है ना। ये पहली इक्वेशन आ चुकी है, ये दूसरी इक्वेशन आ चुकी है आपकी x और y की फॉर्म में, दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू बतानी है, कोई दिक्कत, जैसे आपकी इच्छा हो ऐसे सोल्व कर सकते हो, ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, चाहे इनको बराबर रख दीजिए, चाहे इनको क्या बना लीजिए आप, है ना, इस y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जब इस y को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, x - y = 1, ठीक है, और जब इस 2y को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, x - 2y = -2, कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है। ये दो इक्वेशन आपकी बन चुकी हैं, दोनों को सोल्व करना है, एलिमिनेशन लगा दीजिए चाहे, और x और y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्या करना चाहिए बताओ जल्दी से, क्या करना चाहिए, माइनस कर दीजिए, ठीक है, इक्वेशन 1 - 2, इक्वेशन 1 - 2, ठीक है, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, ये +2y है, -y है, +2y में से y जाएगा तो क्या बचेगा, है ना, y बचेगा, ठीक है, 2y - y क्या बचा, y, और ये 2 प्लस का है, 2 और 1 3, इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है, ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई है, 3, है ना। अब इस y की वैल्यू को कहाँ रख देना है, 1 में, यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, x - 3 = 1, x - 3 = 1, 3 को जब इधर ले जाओगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, ठीक है,
x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। क्या बताना था क्वेश्चन में, कितनी बटरफ्लाई हैं, बटरफ्लाई कितनी मानी थी x की वैल्यू कितनी है 4। इसका मतलब उस लेक में कितनी बटरफ्लाई हैं 4, ठीक है। 4 तितलियां हैं झील में, ठीक है। और फ्लावर कितने थे y, और y की वैल्यू कितनी है 3, तो इसका मतलब कितने फ्लावर थे 3। क्वेश्चन में यही पूछा था कि कितनी बटरफ्लाई हैं और कितने फ्लावर हैं। तो दोस्तों 4 बटरफ्लाई हैं और 3 फ्लावर हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का प्रूफ भी खुद कर सकते हो, चेक कि ये क्वेश्चन सही है नहीं है, ठीक है। दोनों शर्त यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। कितने फ्लावर हैं 3 और तितली कितनी है 4। अगर एक फ्लावर पर एक तितली बैठा होगे, ठीक है, तो 3 तितली तो बैठ जाएंगी, एक तितली बच जाएगी, ठीक है। पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी, अगर एक फ्लावर पर 2 तितली बैठा होगी तो 4 तितली हैं, एक फ्लावर पर 2 बैठा होगे तो चारों तितली केवल 2 फ्लावर पर बैठ जाएंगी, तो और एक फ्लावर बच जाएगा, ठीक है। दोनों शर्त पूरी हो रही हैं आंसर लेकर के। इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। और उम्मीद है आपके भी क्लियर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बस समझना था थोड़ा, वैसे सिंपल क्वेश्चन है, देखो बहुत सिंपल है, बस लैंग्वेज थोड़ी अजीब है, इसको ध्यान से समझ के, ठीक है, कर लेना। ओके, तो ये सारे डाउट जो थे इस क्लास में, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। ये जिस भी स्टूडेंट के डाउट हैं, अभी किसी एक स्टूडेंट के डाउट और बच गए हैं, ठीक है, उन्हें नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। चिंता ना करें, कोई भी डाउट से सबके क्लियर होंगे, किसी का डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। बस थोड़ा वक्त लग सकता है, जैसे आपने आज डाउट पूछे, हो सकता है 2 दिन बाद हम आपके डाउट क्लियर कर दें, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, कर देंगे। जब हम आपके डाउट्स पढ़ेंगे देखेंगे तो उन्हें उन पर क्लास बना के आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर कर देंगे, टेंशन नहीं लेनी। बस आप कमेंट करके छोड़ दीजिए, बताना हमारा काम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट के डाउट थे, 4 डाउट थे, चारों बता दिए हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्लियर होंगे, ठीक है। तो इन्हें आप नोट करना चाहो तो कर लेना जो भी है, ठीक है। और अभी भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें फिर से कमेंट कर देना, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो फिर से क्लास बना देंगे, इसके ऊपर बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है, ओके। और जो नेक्स्ट अभी एक स्टूडेंट के डाउट और बच गए हैं, शायद 3-4 उसके भी डाउट है, ठीक है, उसके लिए हम शायद कल बना देंगे, ठीक है, ओके। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस क्लास को यहीं विराम करते हैं और अब कल फिर से सेम टाइम पर आपसे मुलाकात करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमें उस टाइम पर मिलोगे, इवनिंग में 7 o'clock, ठीक है। शाम 7 बजे डेली आना ना भूलें, ठीक है, मुलाकात करना ना भूलें दोस्तों। और अगर ये सारे क्वेश्चन जो समझ में आए हैं आपको मज़ा आ रहा है क्लास लेने में, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करे बिना बिल्कुल ना रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, टेक केयर, बाय बाय।